सभी साथियों को शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी। आज फेसबुक लाइव आने का एक कारण सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र का गांव सिमरिया में तथाकथित संगठन से जुड़े हुए लोगों द्वारा मॉब लिंचिंग के तहत गोरक्षा के नाम पर बर्बरता पूर्वक उनके साथ मारपीट कर उनकी हत्या कर दी गई। 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई और एक गंभीर रूप से घायल है। मैं उन तथाकथित संगठन से जुड़े लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई आदिवासियों को हाथ लगाने की? तुम्हारी औकात कैसे हो गई एक आदिवासियों को घेर कर मारने की? जिस प्रकार से घटना सिवनी जिले में हुई, सुनकर, देखकर, जानकर बड़ा दुख हुआ। ये तथाकथित लोग हम आदिवासियों को गाय के बारे में बताएंगे, गोरक्षा के बारे में बताएंगे। अरे हम वो आदिवासी लोग हैं, गाय को, बैल को, भैंस को, बकरी को, मुर्गी को, जितने भी जानवर हमारे घर में पलते हैं उनको हमारे घर का सदस्य मानते हैं। अगर परिवार में कोई शादी होती है, बाहर कहीं जाना होता है, तो एक व्यक्ति को घर जानवरों के लिए रख कर जाते हैं, उनकी दाने के लिए, उनकी खाने की व्यवस्था के लिए, उनकी पानी की व्यवस्था के लिए। ठंड में उनका ध्यान रखा जाता है, गर्मी में उनका ध्यान रखा जाता है, बारिश में उनका ध्यान रखा जाता है। जिस गाय के नाम पर तुम गुंडागिर्दी कर रहे हो, वो गाय आज तुम्हारे शहर में आवारा घूम रही है। माता कहते हो, हम भी माता कहते हैं, क्योंकि वो दूध देती है, बछड़ा देती है, लेकिन वो आज पन्नी खा रही है। लेकिन हमारे घर में जो जानवर पलता है वो पन्नी नहीं खाता है, उसको हम व्यवस्थित चारा खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, मजदूरी कर करके चारा लाते हैं हमारे लोग, लेकिन भूखा नहीं मरने देते हैं। तुम लोग दूध का इस्तेमाल करने के लिए गाय का उपयोग करते हो, तुम लोग वोट की राजनीति करने के लिए गाय का उपयोग करते हो। उन दोगले गोरक्षकों को मैं कहना चाहता हूं, ओरिजिनल गोरक्षक हम लोग हैं। साथियों, मेरे कुल में अगर किसी ने गाय का अगर पैर भी तोड़ दिया तो जो घिसरी होती ना शादी में, वो घिसरी उसे नहीं खिलाते हैं। इतनी बड़ी मान्यता है गाय की हमारे कुल में भी। अगर अच्छे कुत्ते को भी मार दिया तो भी उसको गिरसरी नहीं खिलाते हैं। गिलहरी को मार दिया अगर तो उसको भी नहीं खिलाते हैं। जानवरों के प्रति प्रेम हमको सिखाओगे, हम आदिवासियों को? और झूठे केस लगाकर, झूठे आरोप लगाकर जिस प्रकार से हमारे आदिवासियों को मौत के घाट उतार रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। आदिवासी युवाओं का खून खोलता है। हमारे लोगों को भीड़ बनाकर, लट लेकर डराओगे, धमकाओगे, हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। हमको सिखाओगे गाय माता की रक्षा कैसे की जाती है? हमारी गाय अगर चरने जाती है, 1 घंटे तक घर नहीं आती है, तो पूरे घर के लोग ढूंढने जाते हैं कि गाय कहां गई होगी। लेकिन तुम्हारी गाय सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर बच्चे देती है, पन्नी खाती है, गंदगी खाती है, और कई गायों को हमने देखा है मर जाती है। ढोंग करते हो गाय पूजने का, ढोंग करते हैं गौ माता को मानने का। ये ढोंग आपका अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। गौशालाओं की हालत देख लीजिए मध्य प्रदेश में। जन्मदिन पे थोड़ा सा हरा घास लेकर जाकर बड़ी बड़ी फोटो खिंचाते हैं कि हमने गो को घास खिलाया, गाय माता को घास खिलाकर पुण्य लाभ लिया। घास कितनी ले जाते हो? अरे हम लोग तो
गौ माता के लिए, बेल पिता के लिए, भैंस मोसी के लिए, जितने भी आप हमको रिश्तेदारी में जोड़ना चाहते हो, उनको सबके लिए हम व्यवस्थित चारा डालते हैं। खेत में भी उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। और घर में अगर ज्यादा जानवर हैं तो घर में कुछ लोगों की जिम्मेदारी उनको चराने की होती है, उनके लिए चारा दाना पानी की व्यवस्था की होती है, उनके लिए व्यवस्थित होता है। जब हमारे परिवार में गाय अगर मरती है या बैल अगर मरता है तो घर में मायूसी छा जाती है। घर की औरतें रोती है, मुंह देती है, रोती है, उसको साड़ी पहनाई जाती है, उसको नहलाते हैं, उसके बाद उसको विदा करते हैं। हमको सिखाओगे? अगर हमने बकरी पाली है, अगर हमने गांव में अगर बकरा बेच दिया, अगर गांव में बकरा अगर काटा भी है तो उस बकरे को हम उस घर का व्यक्ति नहीं खाता है जिस घर से बकरा गया है। हमको सिखाओगे? जानवरों को हमने जानवर नहीं समझा है, उनको हमने हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हमने उनको माना है। लेकिन ये जो अवैध वसूली करते हैं गोरक्षा के नाम पर, गोमांस का आरोप आदिवासियों पे लगा रहे हो। अरे गोमांस कौन निर्यात कर रहा है? किसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं? कौन से बुचड़ खाने लाखों करोड़ों में चंदा देते हैं पार्टियों को? हमको पता है, प्रूफ है हमारे पास। बर्बरता पूर्वक से हमारे आदिवासियों को मारो, अब बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं मान्य फगन सिंह कुलस्ते को कहना चाहता हूं, आदिवासी होकर आदिवासियों के साथ खड़े होना चाहिए, सीख लीजिए। जहां बोलना चाहिए वहां सो जाते हो, और जहां पर नहीं बोलना वहां पर मुंह खोलते हो। संसद में भेजा आपको आदिवासियों की बात रखने के लिए। कई फोटो आए माननीय सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्री जी आपके संसद भवन के अंदर से सोते हुए, क्योंकि वहां आपकी औकात नहीं है बोलने की। और यहां पर प्रेस वार्ता करते हो कि बोले वो किसी संगठन से नहीं है। सब प्रूफ हमने निकाल लिया है, कौन से संगठन से जुड़े हुए अखबार बोल रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग बोल रहे हैं। उसके बाद प्रेस वार्ता करके बोल रहे हैं कि वो लोग उस संगठन से नहीं थे, वो बजरंग दल से के थे, भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन आपकी मात्र पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आप प्रेस वार्ता कर रहे हो। और जो नए युवा काम करते हैं, जो नए लड़के काम करते हैं, उन पे आरोप लगाते हो। अरे हम वो लोग हैं, अगर कांग्रेस से जुड़े हुए लोग अगर हमारे आदिवासियों पे अन्याय अत्याचार करते हैं, हम खुलेआम डंके की चोट पर बोलते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी वर्ग का हो। आप इस प्रकार से बात करते हो माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी। आप उन परिवार की पीड़ा समझिए। किसी ने अपना भाई खोया है, किसी पत्नी ने अपना पति खोया है, किसी बेटे ने अपना बाप खोया है। उस बात को छोड़कर आप उनके बचाव में आए हो, संसद में सोते हो और यहां मुंह फाड़ते हो। आदिवासी होकर कम से कम आदिवासियों के साथ तो खड़े रहिए। आप केंद्रीय मंत्री हो और आपको राष्ट्रीय नेता मानते हैं आपकी पार्टी के, आदिवासियों के बड़े नेता, बड़ा चेहरा। लेकिन आपका जो जिस प्रकार से बयान आया ना, मैं आपको बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं मानता हूं। आपकी सोच खोखली है, आपकी विचारधारा खोखली है। आप गुलाम नेता बन गए हो, इसलिए गुलामी भरे स्टेटमेंट दे रहे हो। अगर आपको लगता कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति मरा है तो आप सड़क पर आते, उन लोगों की आवाज उठाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उल्टा उनके बचाव में उतरे, उनके पक्ष में उतरे, और शायद इसका इनाम आपको मिलेगा, गुलामी का। यही होता है, आप जैसे नेताओं ने यही समाज के साथ गद्दारी की हमेशा। और हमारे जैसे युवा अगर सच्चाई बोलते हैं तो उनको भी दबाने का प्रयास किया जाता है, झूठे आरोपों में फंसाया जाता है। लेकिन कब तक फंसाओगे हमको? ये आज का आदिवासी युवा,
ये पढ़ा लिखा आदिवासी युवा अब डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं और रुकने वाला भी नहीं है। और तुम जैसी नेतागिरी जो कर रहे हैं, समाज के नाम पर दिल्ली जा रहे हो, समाज के नाम पर भोपाल जा रहे हो, और वहां कर क्या रहे हो? गुलामी। इस बात का भी करारा जवाब दिया जाएगा आने वाले समय में। आदिवासी युवा कमजोर नहीं है। हमारे लोगों को मारा जाता है, चाहे वो नीमच की घटना हो, चाहे वो नेमावर की घटना हो, आपका मुंह नहीं खोलता है। बस आप आरोपी जो होता है उसके पक्ष में खड़े होते हो। वाह, अच्छी नेतागिरी कर रहे हो, बधाई आपको, ऐसी नेतागिरी करते रहिए। गोरक्षा का पाठ हमको सिखाएंगे ये लोग। साथियों, दुख होता है, दर्द होता है। इस प्रकार से जो घटनाएं होती है, डंडे लेकर मारते हैं, उनको गालियां देते हैं, और वहां के सिवनी माननीय एसपी महोदय का बयान आया, उन्होंने एकदम से जांच भी कर ली कि उनके मकान वैध है, इसलिए नहीं तोड़ सकते। वाह भाई, कई केस ऐसे हुए, प्रधानमंत्री आवास में जो मकान बने हैं उनको तोड़ दिया आप लोगों ने, आपकी प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने। कई जगह वहां वैध अवैध कुछ नहीं देखा आप लोगों ने। और जब आदिवासियों से जुड़ा हुआ मामला आता है तो आपको वैध अवैध सब दिख जाता है, और बोल रहे हैं कि अभी पता नहीं चला वो कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं, जबकि सबको पता चल गया वो कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं। फोटो आ गई उनकी, फेसबुक प्रोफाइल देख ली हम लोगों ने सारी। उसके बाद भी माननीय एसपी महोदय, आपके साइबर सेल को टाइट कीजिए, पता निकलवाइए कि वो कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं। और आप जिम्मेदार अधिकारी होकर इस प्रकार से आपका बयान आ रहा है कि अभी तक पता नहीं चला है कि वो कौन से संगठन से जुड़े हैं। हम लोग पागल लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। माननीय एसपी साहब, आज अगर यही मामला अगर उलट हो जाता तो आप उन आदिवासियों के घर परिवार तक को आप तबाह कर देते। लेकिन आपकी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है। अगर आप सच्चे हिम्मत वाले अधिकारी हैं तो हम आपको सल्यूट करेंगे, हम आपको नमन करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप कार्रवाई करके दिखाइए। जो वर्दी पहनते वक्त आपने जो कसम खाई थी उसको आप समझिए। जो गलत हुआ है उन पे कार्रवाई कीजिए। उन गुंडों पर जो गौ रक्षा के नाम पर आदिवासियों को मारते हैं। हम लोगों ने संविधान को पढ़ना चालू कर दिया है, वरना हमारा इतिहास, हम आदिवासियों का इतिहास अलग है। हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। आज कहीं पर भी होता है आदिवासी संबंधित, बोलते वो कुछ लोगों के बयान आए कि वो गोमांस ले जा रहे थे। वो वहीं बैठे बैठे देख भी लिए कि गोमांस था। और आज राजनीति के लिए, वोट के लिए आदिवासियों के साथ किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। बहुत दुखद घटना है साथियों। आज भोपाल रोड पर, ग्वालियर रोड पर गायें झुंड की झुंड बनाकर घूम रही है सड़कों पर। कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाय भी मर रहे हैं, बछड़े भी मर रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं। गुना, शिवपुरी, ग्वालियर रोड पे आप देख लीजिए। मैं एक बार गुना जा रहा था तो रास्ते में गायों के झुंड रात में भी दिखते हैं, दिन में भी दिखते हैं। तो हमारे साथ जो बेटे साथियों को मैंने बोला कि यार अगर सरकार बोल दे इन आवारा जो जानवर घूम रहे हैं
इनको अगर बोल दे कि यार हमारे झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, रतलाम, इधर अगर बोल दे कि आदिवासियों को अगर बोल दे कि आप लोग पालना, इनको ले जाओ, तो एक भी जानवर रोड पे नहीं दिखेगा। ये दावे के साथ बोल रहा हूं मैं। और अगर सरकार में अगर हिम्मत है तो ये निर्णय ले, हम सारे जानवर अपने पैसे से ट्रकों में भरकर हमारे क्षेत्र में ले आएंगे, पाल लेंगे हम उनको और जीवित भी रखेंगे और भूखा नहीं रहने देंगे। उनके दाने की व्यवस्था, उनके चारे की व्यवस्था, उनकी पानी की व्यवस्था, सारा इंतजाम आदिवासी करने के लिए सक्षम है। साथियों, जानवरों के प्रति, बैलों के प्रति, भैंस के प्रति, गाय के प्रति, बकरी के प्रति, मुर्गे के प्रति, जितने भी पालतू जानवर हैं उनके प्रति आदिवासियों का लगाव क्या है, दुनिया जानती है। गाय जब बच्चा देती है ना, तो उसको नहलाते हैं। उसके लिए बाजार से, जैसे महिलाओं को बच्चा होने के समय जो सामान खिलाया जाता है, उस प्रकार से गाय या भैंस जब बच्चा देती है तो उसको वैसा खान पान खिलाया जाता है। ये इन फर्जी गोरक्षकों को क्या मालूम, उनके लिए ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं साथियों। लेकिन ये सार्वजनिक मंच है, इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूं। नहीं तो वो जो गोरक्षक है ना, उनके लिए पता नहीं कैसे कैसे शब्द मेरे मुंह में आ रहे हैं। और इस प्रकार से भीड़ में जो आदिवासियों पर हमला करते हैं, बहुत दुख होता है। और उसके बाद हमारे दोगले नेता उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और जितने भी पशुओं की तस्करी हो रही है, इन जैसे तथाकथित संगठन से जुड़े हुए लोगों के हाथ है। मैं धार जिले से आता हूं, मुझे मालूम है कहां से अवैध वसूली होती है। ये लोग करते हैं और पुलिस को सूचना देने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये फिर इनके आकाओं को बोलते हैं। और इनके आका कौन होते हैं? हमारे लोग होते हैं। वही लोग इनके पक्ष में खड़े होते हैं, जैसे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते खड़े हुए। इनको मालूम है कि आदिवासियों को मारेंगे, आदिवासियों को गालियां देंगे तो हमारे पक्ष में इनके ही लोग खड़े होंगे, इनको मालूम है। इसलिए इनकी इतनी हिम्मत होती है। सारे आदिवासी नेता, 47 आदिवासी विधायक है मध्य प्रदेश में। कुछ एक की ट्वीट देखे मैंने, कुछ एक के फेसबुक पे देखा है मैंने, बस उनका काम हो गया। लेकिन ये बात डंके की चोट पर विधानसभा में नहीं बोलेंगे। डंके की चोट पर जो हमारे सांसद है वो दिल्ली में नहीं बोलेंगे, संसद भवन में नहीं बोलेंगे। अगर वो आदिवासियों के पक्ष में अगर खुल के बोलते हैं तो इनके टिकट के खतरे आ जाएंगे। इनका टिकट खतरे में आ जाएगा। और इनको करना है राजनीति सिर्फ टिकट की। आदिवासियों के नाम पे नेता बनते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, और जब आदिवासियों की बात आती है दूसरे लोगों के साथ खड़े रहते हैं। जिताते आदिवासी है, वोट सबसे ज्यादा आदिवासियों के होते हैं, लेकिन गुलामी 1% 2% लोगों की करते हैं। लेकिन मैं सारे युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि अब ऐसे दोगले नेताओं को, चाहे वो धार जिले के नेता हो, चाहे वो झाबुआ जिले के नेता हो, चाहे वो अलीराजपुर जिले के नेता हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता हो, ऐसे नेताओं को घर बिठाना पड़ेगा। ऐसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है जो आदिवासियों के आंसू पोंछने तक नहीं खड़े होते हैं, उनको हिम्मत देने तक खड़े नहीं होते, और अनुसूचित क्षेत्र से चुनाव जीत कर जाते हैं और अपने बैनर के साथ लिखवाते हैं जुझारू आदिवासी नेता, कर्मठ आदिवासी नेता, आदिवासियों का मसीहा नेता। अब आने वाले समय में ऐसे लोगों को दिखाएंगे कौन मसीहा है, कौन जुझारू है। छोटे मोटे केसों में सरकार सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोगों के केस में सरकार बड़े बड़े वकील करती है। अब माननीय शिवराज सरकार सिवनी घटना को लेकर कितने वकील खड़ी करती है?
देखते हैं, दिल्ली में आदिवासियों की बात हो रही है भाजपा मुख्यालय पे, कांग्रेस में आदिवासियों की बात हो रही है कि 2023 में आदिवासियों को कैसे साधना। सबको वोट की राजनीति पड़ी है, सबको आदिवासियों के वोट चाहिए। सिर्फ आदिवासियों के वोट प्यारे हैं, इनको आदिवासी की जान प्यारी नहीं है। साथियों, मेरे युवा साथियों, ऐसे लोगों को अब हमको चिन्हित करना है और फगन सिंह कुलस्ते जैसे जो हमारे साथ रहकर जिस प्रकार से ये षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे बीच बैठकर, ऐसे लोगों को भी हमको घर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी ये लोग संसद में सोते हैं। क्या हम लोग इनको सोने के लिए संसद भेजते हैं? अनुसूचित क्षेत्र से जो सांसद या विधायक चुनकर जाता है तो उसको सबसे पहले उस क्षेत्र की जनता आदिवासियों की बात रखना होती है। लेकिन ये बात कौन सी रखते हैं? आप सभी समझदार लोग हो, आप सभी को पता है। साथियों, जिस प्रकार से ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं, इस षड्यंत्र का हम लोग सब मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमको ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन हमारे जनप्रतिनिधियों के मुंह में तो दही जमा हुआ है। बस इनको चुनाव के समय आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और हमारे लोग भी इतने भोले हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और ऐसे ही लोगों को जिता देते हैं जो आदिवासियों के खिलाफ होते हैं। साथियों, कहना बहुत कुछ है, लेकिन ये जो सिवनी की घटना हुई, इस घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और गोरक्षा की बात ये जो लोग कर रहे हैं, ऐसे जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, ऐसे संगठन पर बैन लगना चाहिए। और सरकार अगर वास्तव में गाय को बचाना चाहती, गाय के प्रति सरकार की अच्छी अगर सोच है, तो मैं एक राय देना चाहता हूं कि गाय को जो पावती होती ना, उसमें उसका नाम अंकित करवा दीजिए। और जो गोरक्षा के नाम पर वो कर रहे हैं, वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, कितनी गाय पाल रखी आप लोगों ने? आपके घर में कुत्ते अगर पले होंगे तो वो भी विदेशी है, देसी नहीं होंगे आपके यहां। विदेशी कुत्ते पालते हो, उसको टहलाने ले जाते हो और बात गायों की करते हो। अरे गोरक्षक हम लोग हैं, बेल रक्षक हम लोग हैं, भैंस रक्षक हम लोग हैं, बकरी रक्षक हम लोग हैं। हम उनको पालते हैं, हम उनको भूखा नहीं मरने देते। लेकिन तुम तो अपने घर के सामने जो गाय बेटी होती ना, उसको भी डंडे से मारकर भगाते हो। और उसको रोटी माता है तो उसको रोटी कौन सी देती हो? बासी रोटी, जो कोई उपयोग में नहीं आती, ऐसी रोटी गाय को खिलाते हो। अरे हमारे समाज की यह परंपरा रही है, अगर हल जोतने अगर 2 बैल लेकर अगर किसान गया है, अगर खाने का समय हुआ है तो एक रोटी दोनों बैलों को देने के बाद खाना खाता है। ये मेरे समाज की परंपरा है। पहले बैलों को खिलाता है, उसके बाद खाना खाता है। इसलिए गर्व होता है मुझे मेरे समाज पे। दिवाली में घी पिलाता है, ठंड में घी पिलाता है, तैयार करता है। तुमने कितनी गाय तैयार की? कितनी गायों को कलर किया? कितनी गायों को नीलाने तालाब पे ले गए, नदी पे ले गए? गौशालाओं की स्थिति हम सबको पता है, जैसा मैंने पहले बोला है, हालत खराब है। और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो रोडों पे, जो भोपाल रोड पर, ग्वालियर रोड पर, गुना रोड पर, जो हाईवे पर जो गायें घूम रही है ना, झुंड की झुंड, उनको आप संभाल लीजिए, वरना हम हमारे क्षेत्र में लाकर दे दीजिए।
कोई बोल रहा जनजाति सुरक्षा मंच कहाँ गए, वो डिलिस्टिंग वाले मामले में व्यस्त हैं, है ना। उनको अपना काम करने दीजिए, और वो कोई काम कर रहे होंगे तो अच्छा काम कर रहे होंगे। पता नहीं इतने दिन तो पता नहीं कहाँ थे, पर अब वो लोग आ गए हैं, तो उनको करने दीजिए उनका काम। क्योंकि हम लोगों को अपने समाज की आवाज उठाते रहना है। और ऐसे जो गोरक्षक है ना, अब पोल खोलना शुरू करेंगे, कौन कहां से अवैध वसूली करता है गोरक्षा के नाम पर। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय जोहार, जय आदिवासी।